Hello बच्चों, let's read the question. The question says that in which of the following compounds the CCl bond ionization shall give most stable carbonium ion. तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस में कंपाउंड मेंशन है, आपको बताना है इनमें से कि CCl बॉन्ड का आयनाइजेशन होने के बाद कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन देगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो ये कार्बोनियम आयन क्या होता है हमारा। तो कार्बोनियम आयन पेंटावेलेंट केटायन होता है कार्बन का। कार्बोनियम आयन इज अ पेंटावेलेंट केटायन ऑफ कार्बन। पेंटावेलेंट केटायन ऑफ कार्बन। पेंटावेलेंट केटायन है कार्बन का, जिसे हम कार्बोकेटायन भी कहते हैं। ऑल्सो नोन एज कार्बोकेटायन, जिसे हम कार्बोकेटायन भी बोलते हैं। अब अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्टेबिलिटी इसकी किस तरीके से होती है। स्टेबिलिटी होती है, अगर कोई बेंजिल कार्बोकेटायन है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर हमारा रेजोनेंस होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, और जो स्ट्रक्चर होती है वो उसमें प्लेनरिटी होती है। बेंजिल कार्बोकेटायन, देन टर्शियरी कार्बोकेटायन, टर्शियरी कार्बोकेटायन, देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, एंड देन हमारा आता है प्राइमरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि प्लस आई इफेक्ट हो गया, हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट हो गया। सो एल्किल ग्रुप्स अगर हैं हमारे, एल्किल ग्रुप्स स्टेबिलाइजेस कार्बोकेटायन बाई, कैसे वो स्टेबिलाइज करते हैं उनको, प्लस आई इफेक्ट से और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट से, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबिलाइज वो करते हैं। तो ये जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हमें बनते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टर्शियरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जो भी प्लस आर ग्रुप अटैच्ड होते हैं कार्बोकेटायन से, वो भी कार्बोकेटायन को स्टेबिलाइज करते हैं, दैट इज प्लस आर ग्रुप ऑल्सो स्टेबिलाइज कार्बोकेटायन। और कुछ कार्बोकेटायंस ऐसे होते हैं जिनका स्टेबिलाइजेशन एरोमेटाइजेशन से होता है। तो कार्बोकेटायंस आर स्टेबिलाइज्ड बाय, आर ऑल्सो स्टेबिलाइज्ड बाय एरोमेटाइजेशन, जैसा कि हम बेंजिल कार्बोकेटायन में देख सकते हैं, एरोमेटाइजेशन। अब हम अगर अपने फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, दैट इज हमारा क्या दिया गया है, CCl हाइड्रोजन, एंड हियर इट इज CH2 NO2, CH2 NO2। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सेंट्रल कार्बन है, यानी कि ये वाला जो कार्बन एटम है, ये सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच है, यानी कि ये क्या है, हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन है। इट इज अ प्राइमरी कार्बोकेटायन, क्योंकि अगर Cl यहाँ से बाहर निकलेगा तो हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन ही बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन। और प्राइमरी कार्बोकेटायन तो लीस्ट स्टेबल होता है, तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल। अब दूसरा हम देखें तो दूसरा क्या दिया गया है, CHCl CH3 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 एंड CH3। तो यहाँ पर हम देखें, ये वाला जो कार्बन है हमारा, यहाँ से Cl अगर चला जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारा दो और कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पर, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है वो तो प्राइमरी कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ पर क्योंकि ये हमारा इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा अल्फा कार्बन है हमारे, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन्स बनेंगे हमारे,
सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है और ये क्या है, स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल है। अब हम अपना थर्ड ऑप्शन देखेंगे, दैट इज सी है, Cl है एंड देन CH3 ग्रुप्स लगे हैं, CH3 CH3 एंड CH3। हेयर अगर आयनाइजेशन होगा, Cl जाएगा यहाँ से तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज से हम देख रहे हैं कि तीन कार्बन एटम अटैच्ड हैं, यानी कि ये टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पर, टर्शियरी कार्बोकेटायन। और टर्शियरी कार्बोकेटायन के साथ साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी है, क्योंकि ये सारे आपके क्या हैं, अल्फा कार्बन है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो अगर टर्शियरी और सेकेंडरी की बात की जाए तो टर्शियरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा। अब हम आते हैं अपने लास्ट ऑप्शन पे, दैट इज फोर्थ हमारा दिया हुआ है। ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है हमारा, CH ये है। तो यहाँ पर अगर CHCl यानी कि CCl बॉन्ड का जब आयनाइजेशन होगा तो हमें बेंजिल कार्बोकेटायन मिलेगा रेजोनेंस से। तो हम देखते हैं कि कैसा मिलेगा। ये यहाँ जाएगा तो हमारा कार्बोकेटायन बन जाएगा, दैट इज ये कुछ इस तरीके से हमारा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2 पॉजिटिव हो जाएगा ये। अब जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये यहाँ पर आएगा। इसके बाद हमारा रेजोनेंस स्टार्ट हो रहा है अब। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा हमारा, अब ये हमारा इधर तक की तरफ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। अब पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, फिर हमारा रेजोनेंस बनेगा। ये हमारा इस तरीके से आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड CH2। फिर ये हमारा यहाँ जाएगा, देन क्या बन जाएगा हमारा, हमें वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो हमारा पहले था, दैट इज CH2 पॉजिटिव। और ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है, फोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, फोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और हमें पता है कि बेंजिल कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। इट इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। So, option number 4 is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.